हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 24। पिछली सभी क्लासेस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। प्लेलिस्ट का नाम है वोकैबुलरी न्यू 2024। आप एक्सेस कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ्स वो सब मिलेंगी आपको टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही लिंक दे रखा है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहाँ से पेड कोर्सेज को एक्सेस किया जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है। ये सारे वर्ड्स पिछले सेशन से लिए हुए हैं। तो फ्लैग जो है, इसका मतलब होता है इंडिकेट या मार्क। क्या मतलब है? इंडिकेट या मार्क मतलब चिन्हित करना जो होता है वो फ्लैग कहलाता है। किसी चीज का चिन्हित करना, मार्क कर देना, ये कहलाता है फ्लैग। प्रोक्योर है, ये वर्ब थी फ्लैग, ये भी वर्ब है प्रोक्योर। इसका मतलब है गेट या परचेज, प्राप्त करना कह सकते हो या खरीदना कह सकते हो, प्रोक्योर। अगला शब्द डिफेक्टो, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है रियल या एक्चुअल, जो वास्तविक है वह डिफेक्टो है। अगला शब्द रीगर, ये नाउन है। इसका मतलब होता है सिविरिटी या रिजिडिटी, मतलब कठोरता को बोलते हैं क्या, रीगर। और फिर है फॉर्मुलेट, ये वर्ब है। इसका मतलब डिवाइस या प्लान है, मतलब योजना बनाना, है ना, किसी चीज को बनाना, है ना, डिवाइस करना, प्लान करना, ये सब इसका मतलब होता है। तो ये हैं 5 वर्ड्स पिछले क्लासेस के। फ्लैग है वो वर्ब है, इसका मतलब इंडिकेट या मार्क है, चिन्हित करना। प्रोक्योर वर्ब है, प्राप्त करना या खरीदना। डिफेक्टो एडजेक्टिव है, वास्तविक। रिगर नाउन है, कठोरता को कहते हैं। और फॉर्मुलेट वर्ब है, डिवाइस करना है, कोई चीज को निरूपित करना, बनाना या फिर योजना बनाना। तो ये तो थे पिछले शब्द। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के वर्ड्स। यहाँ पे पहला शब्द आपको देखना है इनएविटेबल। और आपको पता है, बताया हुआ है कि जिन वर्ड्स के एंड में एबल लगा हुआ होता है, इनएविटेबल, जिन वर्ड्स के एंड में एबल लगा हुआ होता है वो सब होते हैं एडजेक्टिव्स। तो इनएविटेबल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें एबल जुड़ा हुआ है। जिन भी वर्ड्स के एंड में एबल होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अनअवॉइडेबल, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? इनएस्केपेबल, मतलब जिससे बचा न जा सके, जिससे बचा न जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? जिससे बचा न जा सके उसको बोलते हैं इनएविटेबल। तो विद मोर कार्स ऑन द रोड, अब कार बहुत ज्यादा है रोड्स पर, तो ट्रैफिक जैम्स तो देखो आम बात है, ट्रैफिक जैम तो होकर रहेगा, उससे आपको टाल नहीं सकते उस चीज को, उससे आप बच नहीं सकते हैं, ये मतलब है। तो इनएविटेबल एडजेक्टिव है। अनअवॉइडेबल या इनएस्केपेबल, ये इसका मतलब है। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है वेरियस इकोलॉजिकल इश्यूज हैव कम टू द फोर। कम टू द फोर एक फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। कम टू द फोर, इसके लिए हमने कहा कि ये फ्रेज है। इसका मतलब होता है इन टू ए नोटिसेबल पोजिशन, इन ए नोटिसेबल पोजिशन। ठीक है। या टू पब्लिक अटेंशन, या तो पब्लिक अटेंशन में कोई चीज लेकर आना कि लोगों का ध्यान उस पर चला जाए, या फिर कोई चीज को नोटिस किया जा सके, उस स्थिति में ले आना, ये क्या कहलाता है? कम टू द फोर, है ना। इसका मतलब स्पष्ट स्थिति हो गई। स्पष्ट स्थिति में कि जो चीज छिपी हुई नहीं है, जो एकदम सामने है, स्पष्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? कम टू द फोर। तो वेरियस इकोलॉजिकल इश्यूज हैव कम टू द फोर, तो भिन्न प्रकार के इकोलॉजिकल जो मुद्दे हैं वो स्पष्ट हुए हैं। सिंस द डिस्कवरी ऑफ द होल इन द अर्थ ओजोन लेयर, कि तब कब से? जब से अर्थ का जो ओजोन लेयर है उसमें डिस्कवरी हुई है। ठीक है। ओजोन लेयर है, उसके जो होल है उसमें, ओजोन परत में जो क्या कह सकते हैं, होल है, उस होल की जो डिस्कवरी हुई थी, तब से लेकर अब तक बहुत सारे इकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो उजागर हुए हैं, वो सामने आए हैं, पब्लिक अटेंशन में आए हैं, ये इसका मतलब है। तो इन नोटिसेबल पोजीशन कह सकते हो, टू पब्लिक अटेंशन कह सकते हो। नेक्स्ट है साहब रिकॉन्सिलिएशन। देखो, जिन वर्ड्स के एंड में TION आता है वो नाउन होते हैं। डिटर्मिनर के बाद एक ही शब्द है तो नाउन है। तो दोनों ही तरह से हमने इसको क्या निकाला? रिकॉन्सिलिएशन। क्या हो जाएगा? नाउन। रिकॉन्सिलिएशन की वर्ड कैटेगरी क्या है? नाउन है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है रीयूनियन, फिर से सुलह,
फिर से सुलह। रीयूनाइटिंग भी कह सकते हो, रीयूनाइटिंग भी कहा जा सकता है। फिर से सुलह को बोलते हैं क्या? रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, लिख लीजिए, नाउन है और इसका मतलब है फिर से सुलह। क्या कहना चाहते हैं? नेगोशिएटर्स आर होपिंग, नेगोशिएटर मतलब जो विचार विमर्श करने वाले लोग हैं, नेगोशिएशन करने वाले लोग हैं, वो लोग आशा कर रहे हैं टू ब्रिंग अबाउट रिकॉन्सिलिएशन। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोज टू हैपन, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कोज टू हैपन। कोई चीज घटित हो उसमें सहायता करना, किसी के कारण घटित होना, ये मतलब है। तो जो नेगोशिएटर्स हैं उनकी आशा ये है कि वो सुलह कर देंगे, सुलह करेंगे बिटवीन द टू साइड, दोनों पक्षों में सुलह करवा देंगे ना, ये उनका आशा है। तो नेगोशिएटर्स की आशा ये है कि वो दोनों पक्षों में सुलह करवा देंगे। रीयूनियन या रीयूनाइटिंग इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स की वर्ड कैटेगरी है नाउन। क्यों है नाउन? क्योंकि द पब्लिक डिस्कोर्स, द डिटर्मिनर है, पब्लिक डिस्कोर्स पूरा कंपाउंड नाउन है, पब्लिक भी जिसमें नाउन है, डिस्कोर्स भी नाउन है। डिस्कोर्स का मतलब बातचीत होता है, तो इसे आप कॉन्वर्सेशन कह सकते हो या इसे आप डिस्कशन कह सकते हो या इसे आप कह सकते हो डायलॉग, बातचीत, वार्तालाप। वार्तालाप को हम क्या कहते हैं? डिस्कोर्स। दीज आइडियाज हैव बीन पार्ट ऑफ द पब्लिक डिस्कोर्स फॉर ईयर्स। तो ये जो विचार हैं ये लोगों में बातचीत का विषय रहा काफी वर्षों तक, है ना, पब्लिक डिस्कोर्स का विषय रहा काफी वर्षों तक। पब्लिक का मतलब यहां सार्वजनिक मानो, सार्वजनिक चर्चा का विषय रहा। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट वर्ड आपको करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट की वर्ड कैटेगरी है नाउन। क्यों है नाउन? क्योंकि डिटरमिनर के बाद दे रखा है, देखो नो डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर के बाद वाला शब्द नाउन होता है। इसका मतलब है इंपॉर्टेंस या मीनिंग, इंपॉर्टेंस या मीनिंग, महत्व है। क्या बोलेंगे इसको? महत्व है। क्या कहना चाह रहा है? देखो, वेदर इट इज टू बी ए वर्किंग विजिट, कि चाहे ये वर्किंग विजिट होने वाला हो या फिर ये एक ऑफिशियल विजिट होने वाला हो, इस बात का कोई महत्व नहीं है। ये विजिट वर्किंग विजिट है या ऑफिशियल। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जिस वाक्य में और आता है ना, वहां पे हमेशा आपको लगाना पड़ता है क्या? वेदर। मतलब इफ नहीं लगता उस वाक्य में, वेदर लगता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, जहां बात आती है कॉमन एरर्स की, जहां स्पोर्टिंग एरर्स की बात आती है, वहां पे क्वेश्चन आता है, वहां वेदर आता है। ठीक है, तो ये बात जो है वर्किंग विजिट की है, मतलब ये वर्किंग विजिट है या ऑफिशियल विजिट है, इस बात का कोई महत्व नहीं है। तो इंपॉर्टेंस या मीनिंग इसका मतलब होगा इंपोर्ट का। नेक्स्ट पे आएंगे फुल ब्लॉन। फुल ब्लॉन ये फ्रेज हो गई, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है, फ्रेज है, और इसका मतलब होता है फुल्ली डेवलप्ड, पूर्णतया विकसित। फुल्ली डेवलप्ड क्या मतलब होगा? पूर्णतया विकसित। क्या कहना चाह रहा है? एस्पिरिन रिड्यूसेस, एस्पिरिन एक टेबलेट का नाम है, पता ही है आपको। एस्पिरिन जो है वो कम करती है किसको? जो चांसेस हैं कि आपको स्ट्रोक आ सकता है, लकवा आ सकता है और एक पूर्ण स्तर का स्ट्रोक आ सकता है ना, तो उस चीज को रिड्यूस कर सकती है, उनके चांसेस को रिड्यूस कर सकती है एस्पिरिन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रकस। क्या पढ़ते हैं इसको? रकस। क्या इसका वो वर्ड कैटेगरी है? नाउन, क्योंकि डिटर्मिनर के बाद है। रकस का मतलब होता है कमोशन, या इसका मतलब होता है ट्यूमल्ट, या इसका मतलब होता है नॉइज। हिंदी में इसको बोलेंगे शोरगुल। शोरगुल को बोलते हैं कमोशन, ट्यूमल्ट या नॉइज, शोरगुल। ठीक है, तो रकस का है कमोशन, ट्यूमल्ट, नॉइज। डिन भी होता है एक, DIN। क्या कहना चाह रहा है? ही कोज्ड क्वाइट रकस, उसके कारण ये सब कोलाहल मचा, शोरगुल मचा, है ना, अव्यवस्था फैली, ये सब मतलब है।
नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट रिजोर्ट। रिजोर्ट होता है वर्ब, यही रखी है आपको सेकंड फॉर्म। रिजोर्ट के साथ टू लगता है, एक तो ये ध्यान रखना है आपको। रिजोर्ट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगेगा? टू लगेगा। इसका मतलब क्या है? टर्न टू होता है या फॉल बैक ऑन होता है, या रिजोर्ट का मतलब होता है हैव रिकोर्स टू। हैव रिकोर्स टू इसका मतलब है सहारा लेना, आश्रय लेना। अंतिम विकल्प के रूप में किसी चीज का आप सहारा लेते हो उसको क्या बोलते हैं? रिजोर्ट टू। तो टर्न टू, फॉल बैक ऑन, हैव रिकोर्स टू, रिजोर्ट के साथ टू लगेगा। मतलब इसका ये है आफ्टर नॉट स्लीपिंग फॉर 3 नाइट्स, 3 रात तक नहीं सोने के बाद, आई फाइनली रिजोर्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, मुझे अंततः सहारा लेना पड़ा नींद की गोलियों का। ठीक है, नींद नहीं आ रही थी तो नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ा सोने के लिए, ये मतलब है। नेक्स्ट पे आइए। पैरोडी। पैरोडी है वो नाउन है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद दे रखा है तो ऑब्जेक्ट है इसका। पैरोडी का मतलब होता है ट्रावेस्टी या मोकरी। ट्रावेस्टी या मोकरी, हिंदी में इसको बोलेंगे आप उपहास। ठीक है, किसी चीज का मजाक उड़ाने की प्रोसेस उसको पैरोडी बोलते हैं। देयर इज अ हिंट ऑफ सेल्फ पैरोडी इन हिज लेटर पेंटिंग्स। बाद की जो उसकी पेंटिंग्स थी, जो उसने तस्वीरें बनाई, उसमें एक संकेत था कि उसने खुद का ही उपहास उसमें किया है, पैरोडी की है। नेक्स्ट पे आइए। ये अंतिम शब्द है इस क्लास का, प्रेसिंग। प्रेसिंग की वर्ड कैटेगरी है दोस्तों एडजेक्टिव। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि डिटर्मिनर के बाद देखिए 2 शब्द दे रखे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है। और डिग्री सुपरलेटिव दे रखी है, और डिग्री आपको पता है कि 2 ही चीजों की बनती है, या तो एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की। प्रेसिंग का मतलब होता है क्रूशियल, या इसे कहते हैं अर्जेंट। हिंदी में आप इसको बोलेंगे अत्यावश्यक। अत्यावश्यक, बहुत ज्यादा आवश्यक हो उसको बोलते हैं क्या? प्रेसिंग। तो द मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चन इज व्हाट डू वी डू नेक्स्ट। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे अत्यावश्यक क्वेश्चन ये है कि हम अगला क्या करें, अगला कदम क्या उठाएं, आगे क्या करें, ये मतलब है इसका। अब आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्लैग का मतलब मार्क या इंडिकेट था, वर्ब है संकेत करना होता है। प्रोक्योर है वर्ब है, गेट या परचेज था खरीदना या प्राप्त करना। डिफैक्टो एडजेक्टिव है, रियल या एक्चुअल वास्तविक। रिगर नाउन है, सेवेरिटी रिजिडिटी कठोरता। फॉर्मुलेट वर्ब है, डिवाइस या प्लान, ठीक है योजना बनाना। फिर आज की क्लास का पहला वर्ड था इनएविटेबल, एडजेक्टिव है और इसका मतलब इन अनअवॉइडेबल या इनएस्केपेबल होता है। अगला शब्द है कम टू द फोर, मतलब टू पब्लिक अटेंशन कह सकते हो, या इन पब्लिक इन नोटिसेबल सिचुएशन कह सकते हो, स्पष्ट होना। फिर अगला है रिकॉन्सिलिएशन, नाउन है, इसका मतलब रीयूनाइटिंग या रीयूनियन है, पुनः सुलह करने को बोलते हैं। ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कोज टू हैपन, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कोर्स, डायलॉग हो सकता है, कॉन्वर्सेशन हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, नाउन है, ये बातचीत को बोलते हैं। अगला शब्द है इम्पोर्ट, इंपॉर्टेंस या मीनिंग को बोलते हैं, अर्थ को, महत्व को बोलते हैं। अगला शब्द है फिर फुल ब्लॉन, फुल ब्लॉन एडजेक्टिव है, इसका मतलब फुल्ली डेवलप्ड होता है, पूर्णतया विकसित होता है। अगला शब्द रकस, रकस नाउन है, इसका मतलब नॉइज होता है, कमोशन होता है, डिन होता है ना, शोरगुल को बोलते हैं, ट्यूमल्ट को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आया रिजोर्ट, इसके साथ टू लगेगा, एक तो ये ध्यान रखना है। रिजोर्ट की वर्ड कैटेगरी वर्ब है, इसका हैव रिकोर्स टू होता है, फॉल बैक ऑन होता है, टर्न टू होता है, आश्रय लेना या सहारा लेना। फिर पैरोडी है, ट्रावेस्टी है, या फिर रिडिकलस थिंग्स होती है उसको भी कह सकते हैं, है ना, मोकरी कह सकते हैं, उपहास नाउन है। और अंतिम शब्द है प्रेसिंग, अर्जेंट या क्रूशियल है, एडजेक्टिव है, अत्यावश्यक को बोलते हैं। ये था वोकैबुलरी सेशन नंबर 24 में। अब तक हमने 24 सेशंस में 240 वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं, और 240 वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 500 से ज़्यादा शब्द हम डिस्कस कर चुके हैं, और 500 वो शब्द जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी हैं। तो आप सारे सेशंस देखते हुए आइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन मैं करवा ही रहा हूँ, साथ साथ में आप भी रिवीजन करते रहिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।